तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और कक्षा 10वीं गणित का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने पढ़ा है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और भूमिका वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, तो एक एक करके सारे वीडियोज आप क्रम अनुसार देख सकते हैं। तो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। बहुत अच्छे से समझना है और मैंने आपसे कहा था कि आप एक नोटबुक ज़रूर बनाइएगा। तो जो भी मैं डिफिनीशन और जिस तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा आप वो सब अच्छे से लिखते जाना है, क्योंकि टॉपर बच्चे जिस तरीके से लिखते हैं अपनी कॉपी बोर्ड एग्जाम में, तो मैं उसी तरीके से हर एक छोटी से छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप नोट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाज्य संख्याएं होती है वो क्या होती हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम हेडिंग देंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकती है उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे 4। तो 4 ऐसी संख्या है जो स्वयं से भी विभाजित होगा एक बार में। जैसे दूसरी संख्या लेंगे 8। 8 जो है ऐसी संख्या है जो स्वयं से भी विभाजित हो रहा है और दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है। जैसे 8/4 2 बार में कट रहा है। जैसे 8/2 4 बार में कट रहा है। तो अभी हमने जस्ट बताया है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो सकती हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो स्वयं से विभाजित हो और दूसरी संख्याओं से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 जो है 2 के पहाड़ा से भी कट रहा है, तो इसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो इसका हम उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण 20 4 6 8 24 ... etc। ऐसी और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इससे आगे अभाज्य संख्याएं। और एक चीज और समझना है दोस्तों कि अगर कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित हो
और किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो वह भाज्य संख्याएं कभी नहीं कहलाएगी। जैसे 5 जो है स्वयं से विभाजित हो रहा है एक बार में, लेकिन यह दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसे हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। यह भाज्य संख्याएं कभी नहीं हो सकती है। भाज्य संख्याएं वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो दूसरी परिभाषा अब देखेंगे, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे हम उदाहरण लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और एक इसमें गिना नहीं जाता है, उसको नहीं गिनते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और एक इसमें गिना नहीं जाता है, तो उसको नहीं गिनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे, उदाहरण 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... etc। इसमें कहा गया है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उससे हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे 3 ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे यह 3 से तो विभाजित हो जाएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा एक बार में, लेकिन यह दूसरी संख्या से विभाजित कभी नहीं होगी, इसे हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, 19 भी ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो यह स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसे हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 7 भी जो है स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी।
या सिर्फ अपने आप में ही यह कट रहा है, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसमें हम सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब अगला देखेंगे, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट, अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट जो है दो संख्याओं पर आधारित है। मतलब किन्हीं दो संख्याओं को बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आपके पास कोई संख्या है, जैसे 2, 5, 3, 4, 7, तो यह अकेली संख्या है। इसको हम अभाज्य संख्याएं कभी नहीं कहेंगे क्योंकि यह अकेली है। अभी अभी हमने बताया है कि दो संख्याओं का ग्रुप होना जरूरी है अभाज्य संख्याओं में। तो अब हम पहले इसकी परिभाषाएं देखेंगे। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 होता है उसे हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे। जैसे ये तो अभी अभी हम बताए हैं कि कोई भी संख्या अगर सिंगल हो तो वह अभाज्य संख्याएं कभी नहीं होगी। इसमें हम सिर्फ बताया है कि दो का ग्रुप होना जरूरी है। जैसे 3, 5, 4, 5 और इतना ही नहीं, इसमें दो संख्याओं का ग्रुप होने के बाद इसका एलसीएम HCF जो होता है वह 1 होना जरूरी है। अगर इसका HCF 1 नहीं होगा तो वह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। जैसे 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणनखंड तो होगा नहीं, तो सिर्फ 3 ही होगा। 5 का गुणनखंड 5। तो ऐसी संख्याओं में हम 1 से गुना करके उभयनिष्ठ गुणनखंड हम प्राप्त करेंगे। तो इसका HCF कितना हो गया 1। अगर दूसरी संख्या लेंगे जैसे 4 और 5, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 1। 4 और 5 ऐसी संख्याएं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में इसका जोड़ा नहीं लगा, माने दोनों में एक जैसा कॉमा नहीं आया है, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और 1 से ऊपर, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 होगा। तो इसका HCF 1। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी दोस्तों इस तरह से याद रखना है कि जब दो संख्याओं का ग्रुप हो तो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे, और उसमें भी दोनों संख्याओं का मौसा 1 होना जरूरी है।
अगर दोनों संख्याओं का मासा एक नहीं हुआ तो वह सअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। जैसे दूसरी एग्जाम्पल हम लेंगे 8 और 16। तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, और 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इसमें दोस्तों 3 3 का ग्रुप है, इसमें जो है 3 3 का जो है कॉमा निकला है। तो इसको हम सअभाज्य संख्याएं कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका तो गुणनखंड हो रहा है। तो हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे कि जिसका गुणनखंड होगा वह सअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी, और जिसका गुणनखंड नहीं होगा तो वह सअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। यानी जिसमें कॉमा निकलेगा, जिसमें दोनों संख्याओं से कॉमा निकले, तो उसको हम सअभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे, और जिसमें से कॉमा न निकले उसको हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो इसको हम सअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ये गलत है, और ये सअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों सअभाज्य संख्याओं से डरना नहीं है, इसमें ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उदाहरण 15, 16, 5, 9, 17, 19 डॉट डॉट ET से हम और भी संख्याएं ले सकते हैं। तो मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता हूं। जैसे 10 और 24। तो दोस्तों इसका हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। 10 का गुणनखंड होगा 2 गुने 5, और 24 का गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो इसमें जो है HCF 2 कॉमा आ रहा है, जो दोनों संख्याओं में है, तो इसको हम HCF बोलेंगे। HCF है 2। और HCF कुछ भी आया हो या कुछ भी आए तो यह सअभाज्य संख्याएं नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 10 और 24 के गुणनखंड में ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या 2 है जो दोनों में आ रहा है। तो यह जो है सअभाज्य संख्याएं कभी नहीं कहलाने वाला है। और हमने बताए थे कि ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जैसे 15 और 4। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 15 इक्वल टू 3 गुने 5, और 4 का निकालेंगे तो 2 गुने 2। तो दोस्तों इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसी संख्याओं में हम 1 से गुना करेंगे और उसे ही हम HCF मानेंगे। HCF बराबर 1। तो यह जो है सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, और यह जो है सअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। तो दोस्तों इससे डरना नहीं है। कभी कभी हमको 3 संख्याओं वाला भी पूछ दे सकता है, जैसे 15, 4, 7। ऐसी संख्याओं भी हो सकती है जिसको हम सअभाज्य संख्याएं कहेंगे।
तो ज़्यादातर इस तरह का सवाल तो नहीं रहता है, ज़्यादातर 2 ही संख्याओं वाला सवाल रहता है। अगर ऐसा भी संख्या हो तो पहले 15 का एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 15 5, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, सिंपल सी बात। और जिसमें कॉमन नहीं हो तो वह सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसमें हम 1 से गुना करके इसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड मान करके इसको हम HCF लिखेंगे, तो इसे हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, जितना अच्छे से लिखोगे उतना बेहतरीन रहेगा। एक एक करके मैं क्रम से सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको ऐसी ही वीडियोज देखना है और बहुत ही बारीकी से समझना है। अगर आप क्रम से गणित पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आपको भूलना नहीं है। वहाँ से आपका टाइम भी बचेगा और क्रम अनुसार आप लिखते भी जाओगे और एक एक वीडियोज देखकर गणित को कंप्लीट कर लोगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि शुरू का बेस आपका अच्छा बनाना पड़ता है ताकि आप गणित में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके बाकी बच्चों से। उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।